अनंत वर्णानिदंसन सहावम भोक्षामि नियमसारम केवली सुत केवली भणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने के प्रकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अलियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय हम आप यहाँ कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। 98 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने या 133वें नंबर का कलश यहाँ लिखा है, उसको अपन यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं। पहले पाठ कर लें। जो मूल शिव साम्राज्य परमानंदमय चिद्रूप है, बस ग्रहण करना योग है
इस एक अनुपम भाव को। इसीलिए हे वेद सुन मेरे वचन के सार को। इसमें रमोवती उग्र हो आनंद अपरंपार हो। यहाँ पर परम प्रमदायी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह संदेश दे रहे हैं, जो मूल शिव साम्राज्य परमानंद चिद्रूप है, जो मुक्ति का साम्राज्य अपना जो परमानंद स्वरूप है, जो मूल शिव साम्राज्य, शिव यानी मुक्ति का साम्राज्य परमानंद चिद्रूप है, अपना जो भगवान आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है, जो कि वास्तव में एकमात्र मुक्ति का कारण है। जो मूल शिव साम्राज्य परमानंद चिद्रूप है, जो चिदानंदमय वस्तु जो है वह पूर्ण परमानंद स्वरूप है, जो कि मुक्ति का साम्राज्य है। समझ रहे हैं आप? मुक्ति रूपी साम्राज्य की प्राप्ति होती है। ऐसा अपना भगवान आत्मा तीनों काल परमानंद स्वरूप वाला है। बस ग्रहण करना योग है इस एक अनुपम भाव को। क्या? बस ग्रहण करना योग है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि परम आनंद स्वरूप है, जो मुक्ति का मूल कारण है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण का मतलब पर्याय द्रव्य का आश्रय ले, इसका नाम ग्रहण है। समझ में आया भाई साहब? पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, और द्रव्य भी बिना पर्याय के होता नहीं है। इसीलिए परम प्रबंधधारी देव मुनिराज हमें यह यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि ग्रहण करने योग, आश्रय करने योग एक अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परम आनंद स्वरूप है, जो कि मुक्ति का साम्राज्य दिलाने वाला है, दूसरा और कोई नहीं है। जो मूल शिव साम्राज्य परमानंदमय चिद्रूप है, बस ग्रहण करने योग है, बस इस एक अनुपम भाव को है, जिसकी वास्ता कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐसे भगवान आत्मा का पर्याय का कर्तव्य है कि वह अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि मुक्ति का साम्राज्य है और परम आनंद को देने वाला है, वह ग्रहण करने योग्य है, यानी आश्रय करने योग्य है। अनादिकाल हो गया, अनंत काल निकल चुका है भाई साहब, आपने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि जो अपना आत्म वस्तु है वह आनंद की खान है, आनंद का नाथ है, परम आनंद स्वरूप है, उसका ही आश्रय करने योग्य है। अब कैसे आश्रय ले? ये जो बात, ये जो विधि यहाँ चल रही है, हमने यहाँ आश्रय करने योग तो अपना एक कालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। हमने आप तो कह रहे, इसीलिए हे मित्र सुन मेरे वचन के सार को। क्या कह रहे? मुनिराज है, स्वयं उस अपने भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है और जगत के समस्त जीवों को भी यह संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो अपने शिव स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हूँ और मेरी पर्याय में तो बिल्कुल बराबर ऐसे में आनंद आ रहा है, और आपको भी अगर सुखी होना है तो वह द्रव्य आपके पास में भी है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं आनंदमयी वस्तु हैं। समझे? इसीलिए हे मित्र तुम भी का इस समय उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लो, यानी हम में और तेरे में कोई अंतर ना रहे, इसका नाम होता मुनि। समझ गए आप?
और इसी का नाम होता है अरिहंत परमात्मा। समझे नहीं आप? वे अपने को भक्त नहीं बनाते हैं, वो ही वास्तव में मित्र होता है जो अपने में आपस में समानता रखे। इसलिए मित्र शब्द का उपयोग किया ना। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, वही वास्तविक सच्चा मित्र होता है। तो यह मित्र शब्द का उपयोग किया गया है। इसीलिए हे मित्र सुन मेरे वचन के सार को, जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसको तुम ध्यान से सुनो। मैं द्वादशांग का सार तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, बता रहा हूं। समझ में आया? मैंने अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को आश्रय तुम्हें लिए हुए हूं और तुम्हें भी एक ही करने योग्य कार्य है कि अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण कर, उसका आश्रय कर। समझ गया? इसमें रमो अति उग्र हो आनंद अपरंपार। क्या हो? इसमें रमो यानी अपना जो त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परमानंद की खान है, उसमें ही वास्तव में रमने योग्य है। क्या होगा? अति उग्र हो, क्या अपना पुरुषार्थ जागृत करो। समझ में आया? अभी हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? केवल हमें मात्र भगवान की पूजा भक्ति अनुव्रत महाव्रत ही पुरुषार्थ क्यों दिखती है? जबकि भगवान ये तो कहा ही नहीं कि तुम भाई साहब पूजा करो भक्ति करो। समझ गए नहीं आप? कहीं लिखा हो तो बताइए। मुनराज सूर्य में भी कह रहे हैं भाई साहब मेरे वचन का सार यही है, ज्यादा कहने से क्या मतलब है। हम तो आपको काम की बात बताएंगे, फिजूल फजूल बातें नहीं बताएंगे। आपको उलझाने वाली कोई बात नहीं करूंगा। मौसी कोई उलझाने वाली बात नहीं करेंगे। ये तो सब संसार में चलता है। समझ नहीं आप? कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा तो कोई कहेगा। क्योंकि हम बस हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। क्या भाई साहब? ये तो हमारी राग की परिणति थोड़ी ऐसी आ गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हम तो आनंद में रह रहे हैं। तो मैं भी अगर आनंद चाहिए तो भाई साहब तुम भी अपने परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा को पहचानो और उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, और तुम्हें भी अपने आत्मा में रहना चाहिए। बाकी हम तुमसे क्या कहें? क्या कहें? हम तो काम की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये नहीं कह रहे कि भगवान की पूजा करो भक्ति करो है भाई साहब, पढ़े रहिए मालाएं जपते रहिए आप। समझ रहे आप? हम तो तुमसे ये कह रहे हैं भाई साहब जो मैं कर रहा हूँ वह तुम भी करो। घर में कोई बढ़िया चीज बनती है तो माता पिता की अपने बच्चों के प्रति कैसी भावना होती है। समझ गए? ऐसे ही हमारे जो है बड़े भाई मुनराज हैं और हमारे पिता परम पिता परमात्मा हरिहर परमात्मा है। समझ में आया? वे हमें यह बतला रहे हैं कि देखो भैया हमें तो ऐसा आनंद आ रहा है हमारी पर्याय में कि हम तुमसे क्या कहें। उसके शब्दों के द्वारा अनुपम ऐसे सुख की प्राप्ति होगी तुम्हें जो तुमने कभी का समय उसको चखा नहीं है। एक बार तुम भाई साहब ऐसा अपने अंदर में ऐसी सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, बस आपका भगवान आत्मा आपके साथ हमेशा है। भाई साहब साथ में तो है ही, पर उस साथ का लाभ आपको मिलने लग जाए। बस समझ गए आप? देखो देखें मैं दोबारा पढ़ता हूँ उस कलश को, फिर जो है पूज्य गुरुदेव फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जो मूल शिव साम्राज्य परमानंदमय चिद रूप है, बस ग्रहण करना योग है इस एक अनुपम भाव को। इसलिए ये मित्र सुन मेरे वचन के सार को। इसमें रमो अति उग्र आनंद अपरंपार। इसमें अपनी आत्मा में रमने से भाई साहब
परम आनंद की प्राप्ति होती है, निरंतर भाई साहब उसमें से निरंतर आनंद आनंद आनंद, शांति शांति शांति, सुख सुख। ऐसी गाय प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें निरंतर रमण करो। ऐसे होते हैं मुल्लार, समझ गए? नहीं भाई साहब एक जो है एक वो बना दो, भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान करवा दो, समझ में आया भाई साहब? एक पंच कल्याण करवा दो आप, क्या भाई? दान दे दो, ये मुनराजों के काम है ये, समझ में आया? मुनराज कहते हैं भाई साहब अनंत काल में मनुष्य पर्याय का समय कितना है, तुम तो काम की बात हमसे सुन लो, बेकार की बात है भाई साहब ना मुझे आती है, तुम मेरे से अपेक्षा भी ना रखना, समझ गए आप? पद्मनंदी आचार्य देव पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं, ये ब्रह्मचारियों मुझे माफ कर देना, ये जो ब्रह्मचर्य तुम समझते हो वो ब्रह्मचर्य नहीं है, क्या? बाहर से सब कुछ छोड़ देना है भाई साहब, स्पर्श इंद्रिय आदि का विषय भोग नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में रमण करना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तुम मुझे माफ करना क्योंकि हम तो जो मोक्ष मार्गी जीव है, समझ में आया भाई साहब? और हमें तो भाई साहब यही दिखता है, समझ गए? अगर तुम्हें बुरा लगता हो तो तुम मुझे माफ कर देना, हमें तो यही दिखता है और यही मैं तुमसे कह रहा हूँ। अपना जो आत्मा परम ब्रह्मचर्य स्वरूप है, तीनों काल जिसने परद्रव प्रभाव और पर्याय को जिसने स्पर्श नहीं किया है, ऐसा ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा, उसमें रमण करना इसका नाम ब्रह्मचर्य है। क्या ये तुम बाहर से सब छोड़ छाड़ के बैठ गए हो और अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हो, है भाई साहब? इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। मौसी, तुम्हें अगर बुरा लगता हो तो मुझे तुम माफ कर देना, हम तो मोक्ष मार्गी जीव हैं, क्या समझ में आया? इसलिए हमें तो इतना ही आता है जो हम तुमसे कह रहे हैं, क्या? हम तुमको वो बहकाने वाली बातें नहीं करेंगे, ऐसा करो वैसा करो, ये करो और वो करो वो करो, क्या कहा? तुम्हें तो हम सीधी सी बात बताते हैं कि अपना ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें ही रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है, क्या? यहाँ भी परम प्रमदाई देव मुनराज भी यही बात कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा जो कि परमानंद की खान है, मोक्ष मार्ग का साम्राज्य, मुक्ति का साम्राज्य से प्राप्त होता है, जो मूल शिव साम्राज्य परमानंदमय चिद्रूप है, क्या? अपना चेतन भगवान आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है, जो कि मुक्ति का मूल में कारण है, बस ग्रहण करना योग्य है इस एक अनुपम भाव को, क्या भाई साहब? जिसकी जगत में कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे अनुपम भगवान आत्मा को ही भाई साहब ग्रहण करना चाहिए। यानी सब तरफ से तुम अपनी पर्याय को भाई साहब समेट लीजिएगा और एकमात्र अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि परम आनंद की खान है, समझ में आया भाई साहब? उसको तुम ग्रहण करो, बोलिए आप, है? इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग, है? ये नहीं कहा कि भगवान की पूजा करो भाई साहब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे तूने अनंत बार ऐसी ऐसी भगवान की पूजाएं की हैं, जब तू अपना पुराना इतिहास खोल के बैठेगा तो भाई साहब माथा पकड़ लेगा। अभी तो तू समझता कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, समझ में आया? कहते हैं जो मूल शिव साम्राज्य परमानंदमय चिद्रूप है, बस ग्रहण करना योग है इस एक अनुपम भाव को।
कितनी सुंदर प्यारी बातें है? अपना भगवान आत्मा जो तीनों काल परमानंद स्वरूप है, उसका आश्रय लो। है? समझ में आया भाई साहब? इसीलिए हे मित्र, सुन मेरे वचन के सार को, द्वादशांग का सार मैं तुझे बता रहा हूं। अपना शुद्धात्मा ही एक शरण करने योग्य है। जगत में अगर कोई शरणभूत है तो तेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि स्वयं आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, उसका तू आश्रय ले। हे मित्र, सुन मेरे वचन के सार को। समझे? सारभूत पदार्थ तेरे पास में है, समझे? उसका तुम आश्रय लो। ये पुरुषार्थ है, इसका नाम पुरुषार्थ है। आगे अंतिम लाइन में उन्होंने कहा, इसमें रमो अति उग्र हो, आनंद अपरंपार हो। क्या भाई साहब? आचार्य बच्चन देव ने भी कहा ना, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। मौसी, किसी भी मुनराज को आप सुन लीजिए, किसी भी का ऐसे में आचार्य भगवंतों को सुन लीजिए, एक ही बात कहेंगे। उनके पास तुम्हारे जैसा टाइम नहीं है फालतू का। समझ में आया? इस घर चले जाओ, गप्पे मारे जाओ, टाइम पास कर जाए, फिर उस घर में चले जाओ, मक्खियों की तरह भिलमिला के यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ करना, बेस्ट टाइम पास करते रहना मनुष्य पर आएगा। फिर क्या करोगे? फिर तेरे गति में चले आओगे, मक्खी बन जाओगे, भिलमिलाते रहना। क्योंकि संस्कार तुमने ऐसे डाले हैं अपने आत्मा में। समझ गया? घर घर बैठने के जो संस्कार डाल रखे है ना भाई साहब, मक्खी बनना पड़ेगा। इधर की निंदा उधर, उधर उधर, इधर इधर है, छोड़ दो ये सब बातें। मनुष्य पर्याय का समय मिला है तो उसका सदुपयोग करो, अपने भगवान आत्मा को पहचानो। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या क्या कहती थी आचार्य अमृतचंद देव भाई? भाई साहब, तेरा भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, ये विभ्रम रूपी चादर को वेद ज्ञान के द्वारा उठा के फेंक दे। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। कब तक तू भ्रम में अपनी गाड़ी चलाएगा? संशय विभ्रम रूप से गाड़ी चलाना यानी खतरे से खाली नहीं है। अब ये विभ्रम रूपी चादर को उतार के फेंक दे। तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तू शरीर से ना देख, तू रागादिक पंडितियों से भी अपने आप को ना देख, तू तो परमानंद स्वरूप अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। इसे ही अपनाइए, इसमें ही मस्त हो जाइए। सब कर सकते हैं, चिंता मत करना कि भाई साहब हमको कपड़े उतारना पड़ेगा तभी भगवान आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा भ्रम छोड़ देना। क्यों भाई साहब? कपड़ा पहने हुए व्यक्ति को आप नंगा देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? पापा पापा मैंने प्रश्न ये पूछा, कपड़े पहने हुए व्यक्ति को नंगा देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका जवाब अपन ना दे पाए।
बस यही तो भगवान कह रहे हैं, यही तो भगवान कह रहे हैं नाम से, यही तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, यही तो मुनराज कहते हैं। जब आप जीवों को, कपड़ा पहने हुए जीवों को नंगा देख सकते हो, है तो अपने भगवान आत्मा को, भाई साहब जो कि परमानंद स्वरूप है, उसको नहीं तो देख शरीर रहित नहीं देख सकते हो क्या? देख सकते हैं। बोलिए, इसमें कपड़े उतारने की और पहनने की कौन सी बात आ गई है इसमें कि भाई साहब जो है कैसे कपड़ा पहनने वालों को समय दर्शन नहीं हो सकता है, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। सब दृष्टि का खेल है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम उसको शरीर से ना देख, तू उसे रागादिक परिणतियों से ना देख। परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, सभी भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं भाई। ऐसा तू देख, ऐसा अपने आप को जान और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कर। क्या भाई साहब, ये आदेश उन्होंने को दिया, संदेश है प्रभु का। कहते हैं जो मूल शिव साम्राज्य परमानंदमय चित रूप है, बस ग्रहण करना योग है इस एक अनुपम भाव को। इसलिए हे मित्र सुन मेरे वचन के सार को, इसमें रमोति हो आनंद अपरंपार। सुख शांति ऐसी मिलेगी तुझे अपरंपार, सिद्ध भगवान जैसी साम्राज्य तुझे मिल जाएगा। भाई साहब बोलिए आप, इतनी सुंदर बात है भाई साहब, करोड़ों रुपए देने पर भी आपको नहीं मिलेगी, सुनने को बात है। समझ में आया? अब देखिएगा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री भी इस कलश का या खुलासा करेंगे, हैं? अपन सीधे पूज्य गुरुदेव श्री के पास चलते हैं। चलिए, प्रवचन नियम सार प्रवचन चल रहा है, 786वें नंबर के पेज पर आप आए हैं, तीसरा भाग है इसका। देखो, टीकाकार मुनराज प्रेम से कहती है क्या कहती है? मित्र है ना, उन्होंने मित्र बनाया है वैसा, प्रेम से कहते हैं कि हे सखा, हे बंधु, तू मेरे उपदेश का सार सुनकर चैतन्य स्वरूप की ओर अपना लक्ष्य कर। क्या किसकी तरफ? जो तुम है उसकी तरफ लक्ष्य। प्रेम से समझाते हैं, देखो भाई, मैं तो सीधा सारा जानता हूँ भाई साहब, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है, उसके आश्रय से अपनी जिंदगी चालू करो। समझ में आया? कहती है तू मेरे उपदेश का सार, द्वादशांग का सार सुनकर चैतन्य स्वरूप की ओर अपना लक्ष्य कर। है भाई साहब, चैतन्य लक्ष्य का मतलब आश्रय, लक्ष्य का मतलब क्या है? उसका आश्रय ले। पप्पू भैया, इतनी सुंदर बात है। चैतन्य स्वरूप को लक्ष्य में लेना ही उपदेश का सार है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। है भाई साहब, चैतन्य स्वरूप को लक्ष्य में लेना ही उपदेश का सार है। चतुर पुरुषों को तो एक सहज परमानंदमय चिद्रूप आत्मा को ही सम्यक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। वही चतुराई है पप्पू भैया, दूसरे को बेवकूफ बना देना है भाई साहब। झूठ मायाचारी का काम तो इस संसार में चल रहा है भाई साहब, वो तो संसार की प्राप्ति कराने वाला है। समझ गए आप? मायाचारी किसको ठगते हो? अपने आप को ठगते हो, दूसरे को कोई ठग ही नहीं सकता है। ऐसा दृष्टि दिनेश्वर में भी ये बातें आएंगी।
कहते हैं चतुर पुरुषों को तो एक सहज परमानंद चिद्रूप आत्मा को ही सम्यक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। समझ गए आप? जो समझदार व्यक्ति हैं जानते हैं कि भाई साहब मैं आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि अभी मैं भाई साहब है, ये शरीर है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, क्या भाई साहब है, ये तो भाई साहब नष्ट होने वाले हैं, पानी के बुलबुले के समान है। सही बात है। क्षण माई में विलय प्राप्त हो जाता है। ये पुण्य पाप के ठेले हैं भाई। वे चतुर पुरुष जानते हैं मैं तो अनादि अनंत भगवान आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा, आत्मा ही हूं। भाई साहब वे भगवान का इशारा समझ जाते हैं कि भाई साहब न मैं जन्मता हूं न मरता हूं, आत्मा रूप से ही जब रहना है तो क्यों बेवकूफी जैसे धंधे करें, क्यों पर से प्रेम करें भाई साहब हैं। पापा आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे तो आत्मा होने का लाभ ले लो ना भाई साहब हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब है अभी जिन पदार्थों को आप अपना मानने भी आपके साथ में जाएंगे क्या नहीं है। फिर उनके पीछे क्यों भाग रहे हो, इतना तेज दौड़ क्यों लगा रहे हो भाई साहब। जब नहीं जाएंगे तो चतुराई का परिचय देना, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की शरण लेना, वही वास्तविक चतुराई है? पर द्रव्यों के पीछे भागना यानी अपने संसार को बुलाना है। कहते हैं चैतन्य स्वरूप को लक्ष्य में लेना ही उपदेश का सार है। चतुर पुरुषों को तो एक सहज परमानंद चिद्रूप आत्मा को ही सम्यक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चतुराई इसमें है, ये चतुराई दिखाओ ना। खान पीन की चतुराई ऊकर सूकर भी कर लेते हैं, जामे कौन सी बड़ी बात है मौसी। अरे घर तो भाई साहब वे भी बना लेते हैं, त्रियंश गति के जीव भी। सही बात है, बढ़िया बना लेते। वे भी अपना पेट भर लेते हैं। और मनुष्य पर्याय मिलकर तुम इतना ही समझती हो कि भाई साहब मैंने बढ़िया सा मकान बना लिया है, खाने पीने की व्यवस्थाएं हमने कर ली। मैं तो देखता हूँ हमारे यहाँ इधर एक कुत्ता रहता है, 2 कुत्ते इधर रहते हैं। उसको जब उसका पेट भरा हुआ रहता है तो वो रोटी को ले जाके अपने हाथों से गड्ढा खोदता है और उसमें रोटी को रख देता है और मुंह से और हाथ से कैसे वो उस पर रोटी के ऊपर मिट्टी डाल देता है। अच्छा। हाँ मौसी यार कैसे खाता है? अब कैसे खाता है? तब खोल के निकाल भूख लेता है। लगी तो खा लेगा। अपन कैसे खाते हैं? पैसा कमा के रख लो, जब जरूरत पड़ी तो यूज कर लो। अपन पैसे को जोड़ के रखते जा रहे हैं। हाँ। कोई देख ना ले, और देखता भी है वो, ऐसा नहीं है। अपने हाथों से मुंह में रोटी दबा के गया और उसने, हम तो बहुत देखते हैं, परसों की बात ही है, हम देखते ही रहते हैं, नजर पड़ जाती है भाई साहब। देखता हूँ भाई साहब वह अपने हाथों से भाई साहब उस मिट्टी को हटाएगा, गड्ढा करेगा और जो है रोटी को भेजा तो देखेगा, पहले कोई देख तो नहीं रहा है, फिर रोटी को उस गड्ढे में रखेगा और फिर जो है ऊपर से मिट्टी डाल देगा, पूरा बिल्कुल ढांक देगा, बिल्कुल ऐसा। समझ में आया? रोड देखे समझ गए आप? और फिर जो है जब उसे भूख लगेगी तो उस गड्ढे को खोल लेगा, खा लेगा। ऐसी चतुराई तो त्रियंश गति के जीव में भी है। अरे मौसी जहाँ आप आत्मा के टेस्ट में रहते थे ना, उसकी तीसरी मंजिल पे रहते थे ना, कल्याणी तीसरी मंजिल पे रहती है ना, उसके लिफ्ट के ऊपर आप जब जाओगे, मैं तो आपसे 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब विशुद्धि का अंतिम वर्ष था, समझ में आया? मैंने देखा इतना बढ़िया वो पीले पीले कलर की जो है, क्या बोलते, बर्रैया बोलते, बर्रैया नहीं, क्या बोलती हो आप? बर्रैया। इतना बढ़िया उसने अपना घर बना लिया है,
उस लिफ्ट के ऊपर बिल्कुल छत से जो है 2-3 इंची जगह निकलने की रखी उसने, हैं? बताइए आप, 4 इंद्रिय जीव है वो, है? समझ गए आप? इतना बढ़िया बना लेता, उसे मालूम है कि यहाँ को कोई रुकावट नहीं आ सकती। आप क्या चतुराई करोगे, चतुराई में लगा हुआ है ऐसा समझ में? अरे तुमसे ज्यादा चतुराई तुम त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं भाई साहब, खान पीने की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं, जहाँ में कौन सी बड़ी बात है। अरे तेरी चतुराई जब तेरे काम आई, जो भगवान ने बताया कि तेरा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, तू उसका आश्रय ले तो तेरी चतुराई है। शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका अवलंबन ले, चतुर पुरुष तो उसे ही कहते हैं। समझ में आया भाई साहब? ये क्या है चतुराई? ये इसका माल छीन लिया है, उससे लड़ाई की, इससे झूठ बोला मायाचारी की, ये तो तुम अपने आत्मा को त्रियंच गति में ले आ रहे हो। किसके लिए कमाते हो भाई, हैं? तुम्हारा आत्मा अधो गति में जा रहा है, अब ये काम छोड़ दे। भगवान जो कहते हैं पंच परमेष्टि हमें जो समझाते हैं, बस उसमें अपनी बुद्धि को लगाओ। बाबा चैतन्य स्वरूप को लक्ष्य में लेना ही उपदेश का सार है। चतुर पुरुषों को तो एक सहज परमानंद चिद्रूप आत्मा को ही सम्यक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। समझे आप? अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना भैया, यही चतुराई है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं द्रव दृष्टि जिनेश्वर में 604वें नंबर के बोल में कहते हैं, तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, और राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। ये कौन सी गाड़ी है? मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग रूपी गाड़ी है, आनंद में चलती है ज्ञानियों की, है? संसारी जीव तो जो है शरीर रागादिक का लक्ष्य करके निरंतर दुखी हो रहा है। ज्ञानियों की गाड़ी बड़े आनंद से चलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्वादश सांग के सार को ग्रहण किया है। द्वादश सांग का सार शुद्धात्मा है, उसका आश्रय लिए हुए हैं, वह चतुर है। एक बार की बात है मौसी, भोपाल में हमारे दोस्त कुछ जो है ठाकुर लोग रहे हैं, तो एक बार उनका जो मैं भी काफी पदाधिकारी रूप में रहा हूँ उनके साथ में, तो ऐसी कोई मीटिंग चल रही थी, तो जो है तो वो जो है ठाकुरों के बीच रहता था मैं, तो मैंने कहा उस मीटिंग में बोला, देखो भाई साहब ठाकुर 2 प्रकार के होते हैं। ठाकुर 2 प्रकार के होते हैं, एक समझदार ठाकुर होते हैं और एक बेवकूफ ठाकुर होते हैं। तो बोला ऐसा कैसे कह रहे हो आप? हमने कि मैं सही कह रहा हूँ। देखो हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं सब जो है छत्री थे। कौन थे? ठाकुर थे कि नहीं, छत्री थे कि नहीं थे? तो उन्होंने कहा सही है। देखो वे 24 के 24 वहाँ सिद्ध भगवान उनके बैठे हैं, वे समझदार हैं। हाँ, और जो संसार में घूम रहे हैं वे सब बेवकूफ हैं। बोलो हमने क्या कहा उनसे? हैं? बुरा कहा है, बुरा लगा हो तो उनकी वो जाने, अब बुरा लगने का कोई काम ही नहीं, हंसने लगे। क्या तुम बात तो सही कह रहे हो मौसी? क्या कहा उन्होंने कहा हमारे 24 तीर्थंकर ठाकुर थे, छत्री थे, जो समझदार थे वे तो सिद्धालय पे जाके बैठ गए, छोड़ छाड़ सब बाकी भी समझे बेवकूफ घूम रहे हैं। समझ में आया? बात भी न्याय लॉजिक से सही है। समझ में आया? है जितने भी संसार में जो घूम रहे हैं ना वे सब बेवकूफ हैं। समझ गए? चतुर वे ही हैं जिन्होंने अपने शुद्धात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लिया है। ये कह रहे हैं चतुर वो है
अपने शुद्धात्मा की शरण जो लेता है वह चतुर है, वे सब बेवकूफ हैं। क्या वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण ही करते रहेंगे। यहाँ इसी शब्द का उपयोग किया जा रहा है। चतुर पुरुषों को तो एक सहज परमानंद चिद्रूप आत्मा को ही सम्यक प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, यानी आश्रय करना चाहिए। आगे और पढ़ते हैं। आत्मा का स्वरूप ही मुक्ति साम्राज्य का मूल है। क्या आत्मा का स्वरूप ही है, ऐसा भगवान आत्मा मुक्ति स्वरूप ही है, मुक्ति का साम्राज्य है? आत्मा का स्वरूप ही मुक्ति साम्राज्य का मूल है। निरूपम और सहज परमानंद वाला चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा ही मोक्ष साम्राज्य का मूल है। निरूपम है और सहज परमानंद वाला चिदानंद स्वरूपी भगवान आत्मा ही मोक्ष साम्राज्य का, दूसरा ही शब्द लगाकर उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि मुक्ति अपने शुद्धात्मा के आश्रय से ही होती है, अन्य किसी परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती है। इस शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है। अगर आपको आपकी पर्याय में मुक्त रूपी पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय चाहिए है भाई साहब, आप कपड़ा लेने के लिए किसकी दुकान पे जाते हो? आपको कपड़ा खरीदना है तो किसकी दुकान पे जाओगे आप? कपड़ा वाले की दुकान। समझिए आप, बजाज की दुकान पे, कपड़े वाली दुकान पे जाओगे तो ही तो कपड़ा मिलेगा ना। आपको आपकी पर्याय में आनंद चाहिए तो किस दुकान पे जाना है? जो आत्मा आनंद स्वरूप है उसके पास चले जाना भैया, वहां तुम्हें मिलेगी। चाहे कितना भटक लो, चाहे कितना भी भाई साहब चक्कर लगाओ, लेकिन भाई साहब तुम्हारे संसार चक्र को बैठने का काम, जन्म मरण की छुट्टी प्राप्त करने का उपाय तो भगवान ने कहा कि अपना शुद्धात्मा की शरण करो, वही मुक्ति का साम्राज्य है। वहां से मुक्त रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी भाई साहब, आनंद रूपी पर्याय की प्राप्ति होगी। कहते हैं निरुपम और सहज परमानंद वाला चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा ही मोक्ष साम्राज्य का मूल है। शुद्धात्मा के आश्रय से ही वह मुक्ति रूपी पर्याय की प्राप्ति होगी। उसकी भावना से ही मोक्ष होता है। लो क्या कह दिया? उसकी भावना से मोक्ष होता है। ये भावना मौसी आश्रम रूप वाली नहीं है, ये अनुकरण करने वाली है, आश्रय करने वाली भावना है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को, पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्रित करती हुई परिणमन करे, उसका नाम भावना है। क्या हमारे तो भावना बहुत है, हमारी तो इच्छा विच्छा की बातें छोड़ दें यहाँ पर, समझ गए आप? पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करे, वह उसको कहते भावना, भवन रूप परिणमन करना है। कहते हैं उसकी भावना से ही मोक्ष होता है, यानी उसका अनुसरण लेने से, उसका आश्रय लेने से ही मुक्त रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है। जो जीव ऐसे चिद्रूप आत्मा को एक को ही सम्यक प्रकार से ग्रहण करते हैं, वे ही वास्तव में चतुर पुरुष हैं। क्या भाई साहब, चतुर पुरुष किसे कहा है? जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले वो चतुर है, बाकी सब बेवकूफ है। समझ गए आप? इन सम्यक दृष्टि जीव से चतुराई प्रकट हो जाती है। मौसी चौथे गुण स्थान से चतुराई प्रकट हो जाती है। मम्मी है क्या लाइन पर? सही बात है। मम्मी अपने काम की चीज भाई साहब, क्या
उसका आश्रय लो बस। है ना तुम्हारे पास में वस्तु है ना, और पर्याय भी है ना। क्या कर रही है हमारी पर्याय, है भाई साहब? किसकी आश्रय पड़ी हुई है? लड़का बड़ा हो जाएगा भाई साहब। कल मैं वहां बैठा हुआ था अपनी साइड पर गांव वालों के बीच में, तो वो बोलने लगा, तुम्हारे कितने नाना नानी हैं मौसी? गांव वाला वो बोल रहा था, मेरे से पूछ रहा था, तुम्हारे कितने नाना नानी हैं? मैंने कि मैं तुम्हारी भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। कितने नाना नानी है? तो हमने नाना यानी तुम्हारे बच्चे बच्चियां कितनी है? क्या? हमने कि हमारी एक नानी है। हमने कि हमारी एक नानी है। अरे एक आध नाना और कर लेते क्या? हमने कि भाई साहब है, अगर संयोग करना होगा तो तेरी नानी ही कर देगी, तो नाना के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? तो हंसने लगा वो। क्या? हमने कही तुम्हारे यहाँ इतनी बच्चियां क्यों दिख रही मेरे को? अरे वो हमारा वो नाना है ना, हमारा नाना, उसके 5 नानी है और एक नाना है। हमने कि ये 6 करने की क्या जरूरत पड़ेगी तुमको भाई साहब? अरे वो नाना के चक्कर में 5 नानी हो गई। क्या समझ में? हाँ, और फिर उसके भाई आए तो वो बड़े, देखो ये जो जैन साहब है ना, इनकी एक ही नानी है, एक ही नानी है इनकी। क्या? मुझे कह रहे हमको कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? समझ में आया भैया? ज्ञानी समझाते हैं भाई साहब, करने योग्य काम तो ये है, बच्चे पैदा करना ये तेरा काम है क्या? है ये मनुष्य पर्याय का इसके लिए मिली है क्या? है? अरे अब तो ऐसे बच्चे पैदा करो, पंच परमेष्टि जैसे बच्चे पैदा होंगे अब तो अपने आत्मा को पहचान लेगा। उसमें पंच परमेष्टि रूपी बच्चे पैदा होंगे। ऐसा तेरा भगवान आत्मा परमानंद स्वरूप है। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण है। पंच परमेष्टि भाई साहब आत्मा के बच्चे हैं वे, तो समझ में आया? चतुर वे हैं जो अपनी आत्मा की शरण में रहती हैं। ऐसा चौथे गुण स्थान से वह आत्मा अपनी चतुराई प्रकट करता है। ये क्या चतुराई है? बच्चे पैदा कर ले भाई साहब, अब उनकी जो है चौकीदारी करो, पैसा कमाते रहो, मूर्ख। तेरा भगवान आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है, उसमें से निर्मल पर्याय उत्पन्न हो, ऐसा भगवान आत्मा तू बना बनाया है भाई। प्रकृति की तरफ से तुझे सौगात मिली है, तू उसका भोग कर। कहते हैं उसकी भावना से ही मोक्ष होता है। जो जीव ऐसे चिद्रूप आत्मा को एक कोई सम्यक प्रकार से ग्रहण करते हैं, वे ही वास्तव में चतुर पुरुष हैं। पुण्य पाप का विकल्प तो चैतन्य का स्वरूप ही नहीं है। ये अपनी आत्मा में संसार अवस्था में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उनकी उत्पत्ति करते रहना तेरी चतुराई नहीं है। ये तो बेवकूफी वाले धंधे हैं वैसा। समझ में आया? बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी चला। पुण्य पाप की उत्पत्ति करना ये बेवकूफी है। निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति करना वह चतुराई है भाई साहब। पुण्य पाप का विकल्प तो चैतन्य का स्वरूप ही नहीं है भाई साहब। अतः वह ग्रहण करने योग्य भी नहीं है। समझ लेंगे आप?
पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, अपने चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की जो है रुचि अंदर में जागृत करो। विवेकी आत्मा थी ज्ञानी मुमुक्षुओं के लिए तो एक सहजानंदमय चिद्रूप आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, आत्मार्थियों के लिए है, समझ रहे? आत्मार्थियों को ज्ञानी मुमुक्षुओं के लिए एक सहजानंदमय चिद्रूप आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। आत्मार्थी किसे कहना है मौसी? आत्मा ही जिसका आत्मा ही प्रयोजन है, उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा है, जिसके ज्ञान में आत्मा रहता है वह आत्मार्थी है। जिसकी दृष्टि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की है वह आत्मार्थी है। अरे विद्यार्थी है भाई साहब, घूमने भी जाता है तो उसके ज्ञान में निरंतर विद्या अर्जन का विकल्प रहता है और दूसरा कोई भी काम उसके माथे नहीं है। बच्चों को भेजते ना अपन पढ़ने के लिए मौसी है, तो उनको क्या बस क्या ड्यूटी दे दी अपन ने कि बेटे तुम तो बस पढ़ाई लिखाई करो और बढ़िया बन जाओ है। और वह बच्चा भी भाई साहब एक ही लक्ष्य रखता है कि बस विद्या अर्जन करना, उसी का नाम विद्यार्थी होता है। घूमने भी जाएगा तो विद्या का ज्ञान का बस है, समझे? हर समय विद्यार्थी विद्या अर्जन करना ही। ऐसे ही आत्मार्थियों का लक्ष्य अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें से भाई साहब निर्मल पर्याय उत्पन्न करते रहना, ये इसका नाम आत्मार्थी है। कहते हैं विवेकी आत्मार्थी ज्ञानी मुमुक्षुओं के लिए तो एक सहजानंदमय चिद्रूप आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। उसी के ग्रहण से प्रत्याख्यान होता है। समय वास्तविक त्याग तो तभी होता है भाई साहब, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है मौसी। अपने आत्मा को ग्रहण किया नहीं और बन गए त्यागी, आत्मा को जानते नहीं हो और कहलाने लगे त्यागी है भाई साहब, उसका नाम त्याग नहीं है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। उपयोग अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ग्रहण करता है तो भाई साहब मोर आदेश के परिणाम वह दूर भाग जाते हैं, उसका नाम त्यागी है। उसी को ग्रहण से प्रत्याख्यान होता है। अतः हे मित्र, हमारे उपदेश का सार सुनकर तुरंत ही, अब देर मत करना, क्या भाई साहब, तुरंत ही उग्र पर चैतन्य चमत्कार मात्र के प्रति अपना लक्ष्य कर, है भाई साहब, तुरंत मौसी है। क्योंकि भाई साहब अगर ये समय तुमने निकाल लिया तो अनंत काल तक तुम्हें पछताना पड़ेगा भाई। इसीलिए ज्ञानी कहते तुरंत ही, हे मित्र, मैं तुमको सारभूत बात बता रहा हूँ, मैं भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए हूँ और मेरी पर्याय में तो भाई साहब आनंद ही आनंद चल रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसमें विलंब ना करना, एक समय का भी विलंब ना करना। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी एक नाम पुस्तक है चरणान योग का, उसमें गुरु शिष्य की वार्तालाप है मौसी ज्ञानानंद श्रावकाचार्य की है, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, उसमें गुरु शिष्य की वार्तालाप होती है। तो गुरु कहते हैं अरे भाई अपने शिष्य से तू तो भाई साहब मुक्त स्वरूप है। तो वो कहता है कि प्रभु अभी हम कहाँ है मुक्त, तो कह देखो तो सही। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ तो मुक्त स्वरूप हो तो देखो तो सही भाई। ठीक है, गुरु की आज्ञा थी, बैठा ध्यान में ऐसे और बाहर आके कहता प्रभु आप सही कहते हो, मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ। क्या अनुभव करके बोला। अब हम ऐसे कब बैठते हैं बताओ, 24 घंटा ज्ञान में पता नहीं इतने काम लेके बैठे हुए हो। अरे तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत हो, तुम करता धरता मत देखो। मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव होता है ज्ञानियों को।
क्योंकि आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है। इसीलिए कहते तुरंत ही। अब इसमें विलंब ना करना कि भाई साहब जाएंगे मंदिर में जाके बैठेंगे तब देखेंगे तू मंदिर तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। भाई साहब ज्ञानी कहते जो श्वास तेरी अंदर चली गई है वह वापस लौट के आएगी कि नहीं आएगी, तब तक तो दूसरी पर्याय में चला जाएगा। है मौसी मम्मी तुरंत ही इसमें विलंब ना करना। जो मैं तुझे कह रहा हूं द्वादशांग का सार तुझे बता रहा हूं कि तू शुद्धात्मा है और वह परमानंद स्वरूप है और उसका आश्रय तू लेगा तो अवश्य तेरी पर्याय में आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाएंगी। इसीलिए तू तुरंत अभी आप विलंबन ले आ सकोगे। हाँ विलंब ना कर भाई। हे मित्र हमारे उपदेश का सार सुनकर तुरंत ही उग्रपने इस चैतन्य चमत्कार मात्र के प्रति अपना लक्ष्य कर। यहाँ हे सखा ऐसा कहकर संबोधन किया है मुनिराज पदम प्रमलदाई देव मुनिराज ने। अर्थात हमें तो चैतन्य के ग्रहण से प्रत्याख्यान करता है। खुद अपनी बात होता हमें तो चैतन्य के ग्रहण से प्रत्याख्यान करता है और हमारा उपदेश सुनकर तुम भी अपना लक्ष्य चैतन्य में करो। इसका नाम पुरुषार्थ है भाई। ऐसा करने पर हम और तुम समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। द्रव्य स्वभाव से तो अंतर था ही नहीं, पर्याय से भी अंतर खत्म हो जाएगा। मोसी द्रव्य स्वभाव से तो अंतर है भी नहीं है। पर्याय का जो अंतर है पर्याय का मैं भी अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हूँ और तूने भी आत्मा का आश्रय ले लिया तो तेरे और मेरे में पर्याय अपेक्षा से भी अंतर खत्म हो जाएगा। ये ऐसा है भाई साहब। आज करो काल करो अनंत काल बात करो, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। समझदारी का परिचय दे दो। चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य करके उसमें एकाग्र हो जा, यही हमारे उपदेश का सार है। परम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं। यहाँ प्रत्याख्यान की बात होने से उग्र परे चैतन्य का लक्ष्य करने को कहा गया है। समझ गया? जिसे आत्मा का रंग लगा है और उसका लक्ष्य करके उसी में स्थिर होता है उसे ही प्रत्याख्यान होता है। किसे होता है? जिसे अपने आत्मा का रंग करने योग्य कार्य तो भाई साहब एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा, उसको जानना ही हमारा कर्तव्य है। रंगमा 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 रे प्रभु तारा ही रंगमा रंग गयो रे। आज हमारो उपयोग पलटो चैतन्य चैतन्य भास गयो रे प्रभु तारा ही रंग रंगे गयो रे। जिसे अपने चैतन्य भगवान आत्मा का रंग चढ़ गया है, श्वास श्वास में अपना आत्मा जिसे याद आता है। कहते हैं जिसे आत्मा का रंग लगा है और उसका लक्ष्य करके उसी में स्थिर होता है उसे ही वास्तव में प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान चल रहा है। अपनी मति को चैतन्य में लगा। किसको लगा? मति यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय। मौसी और स्पष्ट कर दिया उन्होंने। जो वर्तमान में जो मत्सुत ज्ञान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? चैतन्य में से आ रहा है। क्या शरीर में से आता है? क्या नहीं है? क्या रागादिक परिणतियों में से ज्ञान की धारा आ रही है? क्या उसका स्रोत क्या है? वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अंदर बैठा हुआ है। उसमें से मत्सुत ज्ञान की पर्याय आती है तो ज्ञानी कहते तू उसी में लगा दे। जिसकी है उसमें लगा दे तो अनंत ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाएगी तेरे पर्याय में। समझ में आया भाई साहब? हम कहाँ लगा रहे हैं? शरीर में लगा रहे हैं, बच्चों में लगा रहे हैं,
घर में लगा रहे, रुपया पैसा कमाने में लगे हुए हो, हैं? ज्ञानी कहते हैं जिसे आत्मा का रंग लगा है उस और जो उसका लक्ष्य करके उसी में स्थिर होता है उसे ही प्रत्याख्यान कहते हैं। अपनी मति को चैतन्य में लगा, यही उपदेश का सार है। क्या संपूर्ण रूप से भाई साहब पर्याय में लॉकडाउन कर दीजिए पर की तरफ से और अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख कर लीजिए आप। समझे आप? कहते हैं अपनी मति को चैतन्य में लगा, यही उपदेश का सार है। कहते हैं सुवासो भाव तो प्रमाद है। क्या है? सुवासो भाव की रुचि तेरे हृदय में जल रही है, तेरा आत्मा कटता है, मरता है। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अमृत के समान काम करता है, उसका आश्रय लेगा तो पर्याय में अमर हो जाएगा। भाई अमृत का सेवन कर, जहर का सेवन मत कर। कहते हैं सुवासो भाव तो प्रमाद है, चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य करके उसी की श्रद्धा ज्ञान और रमणता करना अप्रमाद यानी प्रत्याख्यान है। वो यहाँ टीकाकार मुन्नाज कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, चलना मेरे साथ है। क्या कहते हैं? बढ़िया चीज मिल जाए तो क्या समय है, कैसी इच्छा होती है कि भाई साहब अपने घर के लोग बच्चे वगैरह भी खाएं, है? ऐसे ज्ञानियों को इच्छा होती है कि भाई साहब ये अज्ञानी जीव अब से ऐसे परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा रूप है, अपने आत्मा को नहीं जानते हैं भाई साहब। उनको अंदर में करुणा जागृत होती है कि भाई साहब ये भी अपनी आत्मा को पहचान कर भाई साहब मोक्ष की तरफ गमन करें। टीकाकार मुन्नाज कहती है हे सखा, हे मित्र, चलना मेरे साथ, मेरे से और तू अलग क्यों रह जाता है? मेरे साथ साथ चल भाई। कैसी सभा बैठती होगी मुन्नाजों की, मेरे साथ, मेरे से तू अलग क्यों? सब अपने अंतर्मुखी। देखो कितने मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ हस्तनापुर में, कितने 700 मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ। बाहर में सब कैसे अपने ध्यान में बैठे हो, समता के साथ तुरंत ही वो दिया। कैसी क्या वातावरण बनता होगा। मुनराज को देखते ही भाई साहब परिणामों में हमने कहा मैं अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा देखता हूँ, अज्ञान दशा की बात करता हूँ, उस समय परिणामों में भी भाई साहब ऐसा लगता है उनको कैसी शांति प्राप्त होती है। और जहाँ शांति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है, उसके पास जाएगा तो शांति नहीं मिलेगी क्या? है मम्मी, अरिहंत परमात्मा के दर्शन करने मात्र से परिणाम शांत हो जाते हैं। तो अरिहंत परमात्मा ने जो आत्मा बताया है, जो सुख शांति का भंडार है, उसके पास जाओगे तो क्या शांति नहीं मिलेगी क्या? कहते हैं मित्र, चलना मेरे साथ, मेरे से तू अलग क्यों रह जाता है? भाई साहब अच्छा नहीं लगता है। मेरी तरह तू भी तुरंत ही चैतन्य की ओर उग्र रूप से अपना लक्ष्य कर, तो तुझे भी नियम से प्रत्याख्यान होगा, वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति होगी। उसी को प्रत्याख्यान को ही वास्तव में वास्तविक त्याग कहा गया। अपने आत्मा को पहचानना, अपने आत्मा को अपना जानना और अपने आत्मा में अपनी परिणति को रमण कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे प्रत्याख्यान कहा है। इस प्रकार यह अपनी चर्चा पूरी हुई। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ दी गई है, वह भी थोड़ा आपको 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ। एक प्रश्न यहाँ किया गया है कि भेद ज्ञान का अर्थ क्या है? भेद ज्ञान की बहुत बातें करते हो भाई साहब, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, तो उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है आत्मा उपयोग स्वरूप है, रागादि पर भावों से भिन्न है। कैसा है आत्मा? आत्मा उपयोग स्वरूप है और रागादि के मोह राग जिसके परिणामों से भिन्न है। इस प्रकार
उपयोग और रागादि को सर्व प्रकार से अत्यंत भिन्न जानकर, क्या उपयोग और रागादि को सर्व प्रकार से अत्यंत भिन्न जानकर राग से भिन्नत्व रूप और उपयोग से एकत्व रूप ज्ञान का परिणमन भेद ज्ञान है। क्या है ये वेद ज्ञान है। भेद ज्ञान क्या है? राग से भिन्नत्व रूप और उपयोग से एकत्व रूप ज्ञान का परिणमन की बात है। यानी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अनुसरण करेगा है तो तेरी पर्याय में भाई साहब सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से सुंदर चर्चा ये अपन ने 98 और उसके कलश के ऊपर पूरी की। 133 नंबर का कलश पढ़ा था। नियम साहब जी का इसका जो है 99 नंबर की गाथा कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर